एक ऐसे अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ जिन्हों की मजार शरीफ आज भी कच्ची है। दरगाह शरीफ को कच्ची दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है और यहाँ की करामतें जान के आप भी हैरान हो जाओगे। यहाँ पे बताया जाता है बड़े से बड़ा भूत प्रेत जिन जिन्नात यहाँ पे कैद करे जाते हैं। यह दरगाह शरीफ कहाँ पे है और मजार शरीफ 850 साल से लेकर के अभी तक कच्ची क्यों है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पटना जंक्शन से 20 किलोमीटर की दूरी पे बंका घाट, और यहाँ पे मौजूद है एक ऐसे अल्लाह के वली की करामाती दरगाह शरीफ जिन्हों को कच्ची दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो अल्लाह के वली है उनका हुक्म है कि मेरी मजार शरीफ कच्ची ही रहेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्लाह के वली है उनकी मजार शरीफ कच्ची है और आसपास में जितने भी उनके जो खिदमतगार जो खादिम थे उनकी मजार शरीफ भी यहाँ पे कच्ची है। दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि सभी के जिस शरीर के अंदर किसी के रूहानी ताकत जैसे भूत प्रेत जिन्नात ऐसी कोई चीज़ होती है तो यहाँ पे आने से दूर होती है, और यहाँ की क्या करामत है हम यहाँ के जो खुदाम है जो यहाँ के खादिम है उन्हों से हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज को देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए बैक कैमरे चलते हैं और यहाँ की जो करामत है वो जानते हो और आपको दीदार कराते हैं जो काफ़ी रहस्यमय अल्लाह के वली की दरगाह से भी जिसको कच्ची दरगाह के नाम से जाना जाता है। और ये पटना से, जैसे मैंने आपको बताया, पटना जंक्शन है वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। चलिए बैक कैमरे चलते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे करामाती और काफ़ी प्रसिद्ध दरगाह है ये पटना की, जिसको कच्ची दरगाह के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपको बाहर से पूरा नज़ारा दिखाते हुए अंदर लेकर के जाएंगे। जो अल्लाह के वली है उन्हों की मजार शरीफ की आपको दीदार कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे। आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा बाहर का नज़ारा है। ये मेन गेट है दरगाह शरीफ के अंदर जाने का, लेकिन दोस्तों जितनी भी मजार शरीफ है दरगाह शरीफ के अंदर वो बिल्कुल कच्ची है। दरगाह शरीफ के अंदर जितनी भी मजार शरीफ है वो मिट्टी से बनी हुई है। आप देखिए ये पूरा अभी बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे आपको खाने पीने की दुकानें और फूल चादर की दुकानें आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी हम दरबार के अंदर जाने वाले हैं, तो आप देखिए किस प्रकार का ये पूरा नज़ारा है। दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को काट काट के बिल्कुल मत देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप सब कुछ यहाँ के बारे में समझ पाओगे। पहले हम यहाँ पे आपको दीदार कराएंगे, जो मजार शरीफ पूरा नज़ारा अंदर का दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो यहाँ के खिदमतगार है, जो यहाँ के खादिम है, उन्हों से हम यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे जितने भी मजार शरीफ हैं यहाँ पे सारी की सारी कच्ची है, और जो अल्लाह की वली है जिन्हों की मजार शरीफ 850 साल से काफ़ी ज़्यादा पुरानी बताई जाती है, तो आप देखिए उन्हों की मजार शरीफ भी यहाँ पे कच्ची है, और यहाँ पे जितनी भी आसपास मजार है सब कच्ची आपको नज़र आएगी। इसीलिए यहाँ पे इस दरगाह शरीफ को कच्ची दरगाह के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। आप यहाँ देखिए चारों तरफ से अभी आपको घुमा करके कैमरा हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है जो अल्लाह के वली है इन्होंने यहाँ पे जो नदी है, नदी को भी हुक्म दिया था, तो वो नदी 2 भाग में बट गई थी और बीच में से सूख गई थी, मतलब रास्ता दे दिया था। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और बताते हैं कि उनके शरीर के अंदर अगर भूत प्रेत जिन्नात, अगर शैतानी आत्मा ने, शैतानी ताकतों ने अगर उसको जकड़ रखा, तो यहाँ पे आने के बाद में ये सारी चीज़ें दूर होती है। यहाँ पे आने के बाद में उनका इलाज होता है। बताया जाता है कि अगर उनके शरीर के अंदर कोई भी ऐसा शैतान मौजूद है तो उसको यहीं पे कैद कर लिया जाता है, और यहाँ पे सभी की बड़ी से बड़ी मन्नत और मुरादें भी पूरी होती है। और साथ ही साथ जिन्हों के बच्चे नहीं होते, जो बे औलाद है, तो यहाँ पे आकर के दुआ मांगने से इनकी ये मन्नत और मुराद भी पूरी होती है। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक चबूतरा बना रखा है, और यहाँ पे पूरा ये मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी से ही यहाँ पे मजार शरीफ भी बनी हुई है। यहाँ पे पूरी जो मजार शरीफ पूरी मिट्टी से, पूरी मजार शरीफ कच्ची है, क्योंकि जो अल्लाह के वली है उनका हुक्म था कि मेरी मजार शरीफ सिर्फ कच्ची ही रहेगी। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में एक अलग ही एहसास आपको होने वाला है। आपको यहाँ आने के बाद में लगेगा कोई ना कोई ऐसी शक्ति यहाँ पे मौजूद है। और दोस्तों यहाँ पे अगरबत्ती लगाने के लिए यहाँ पे स्टैंड वगैरह है, आप देख सकते हो। यहाँ पे चिराग भी रोशन करे जाते हैं। यहाँ दरगाह शरीफ के बारे में बताया जाता है, यहाँ से एक पानी भी दिया जाता है, पानी को पढ़ के दुआ करके दिया जाता है। अगर किसी के शरीर के अंदर कोई भी अगर शैतान मौजूद है तो उस पानी को पीने से धीरे धीरे उसके शरीर में से वो गायब होने लगता है और यहीं पे वो कैद हो जाता है। दोस्तों अभी पूरी जानकारी हम यहाँ के जो खुद्दाम है, जो यहाँ के खादिम है, उन्हों से हम लेने वाले हैं। जो भी यहाँ पे खिदमत करते हैं उन्हों से ही यहाँ के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा वाक़या बताया जाता है, जो अल्लाह के वली है इन्होंने यहाँ पे जो नदी है, नदी को हुक्म दिया था कि आप
बीच में से मतलब रास्ता दे दो। तो जो नदी है वो दोनों साइड से मतलब हट गई थी, बीच में से रास्ता दे दिया था, मतलब बीच में से नदी सूख गई थी। तो दोस्तों ये वाकया भी हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है। तो अभी हम यहाँ के जो खादिम है उन्हों से हम यहाँ के बारे में जो अभी वाकया नदी वाला इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको मैं चारों तरफ से ये घुमा करके पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ कि जो मजार शरीफ वो बिल्कुल कच्ची है। और दरगाह शरीफ को कच्ची दरगाह शरीफ के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मजार है और जो अल्लाह के वली की मजार शरीफ है वो कच्ची है। क्योंकि जो अल्लाह के वली की मजार शरीफ है वो कच्ची है, उसके बाद में जितनी मजार शरीफ है वो भी यहाँ पर कच्ची ही रहेगी। तो दोस्तों आप देखिए किस प्रकार का ये पूरा नज़ारा है। दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ से नदी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से शायद नदी आपको देखने को मिल सकती है। आप यहाँ देखिए सामने आप देख सकते हो गंगा नदी है। और गंगा नदी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा वाकया बताया जाता है जो कि अभी हम यहाँ के जो खादिम है उन्हों की जवानी अभी हम सुनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप किस तरीके से आओगे। ये दरगाह शरीफ कच्ची दरगाह शरीफ के नाम से जानी जाती है और ये दरगाह शरीफ बिहार के पटना के अंदर मौजूद है। जो बिहार की राजधानी है पटना जंक्शन से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे बंका घाट रेलवे स्टेशन है। बंका घाट जगह है कच्ची दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है। आपको पटना जंक्शन आना है और बंका घाट उतरना है। और बंका घाट आने के बाद में आपको कच्ची दरगाह पूछ लेना है, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। तो आप देखिए किस प्रकार का ये पूरा नज़ारा है और यहाँ पे इन मजार शरीफ के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। आप जो भी यूज करते हो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, आपके पास जितने भी ग्रुप है इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आप अपना नाम बताइए और आप किस दरगाह पर कौन से काम को अंजाम दे रहे हो बताइए। हम कच्ची दरगाह के खादिम हैं। हमारे बाप दादे हमेशा यहाँ के सेवा करते आए हैं बाबा का। आपका नाम बताइए। मोहम्मद एहतशामुद्दीन है आपका नाम जी। आप बाबा जी के बारे में थोड़ा बताइए कि बाबा जी कौन थे, कहाँ से तशरीफ़ लाए थे। ये रूस के बादशाह थे। बादशाही छोड़ के इन्होंने फकीरी लिए। इनकी 4 बेटियां थीं। इनके बड़े दामाद हुए मनेर शरीफ, उनके नाती हुए बिहार शरीफ बड़ी दरगाह, जहानाबाद काको बीबी कमालो, इनकी मंझली बच्ची हुई। आगे पक्की दरगाह है, इनके समधी का मज़ार, इनके समधी और बेटा दामाद और बेटी का मज़ार है। आप बाबा जी का उर्स कब लगता है। खाली के 21 तारीख को। बाबा जी की करामातें तो बहुत सारी होगी, कोई एक करामात बताइए आप। जी, इनका करामात है कि इनका हुक्म है कि हमको मिट्टी में रहना है, इसीलिए कच्ची दरगाह लोग कहते हैं। नहीं, जैसा कि अल्लाह के वलियों के मजार शरीफ पर एक हिसाब से शिफा खाना होता है जी। जब डॉक्टर भी हार जाते हैं तो कहते हैं अब इसे दुआ बचा सकती है। जी। तो यहाँ पे किस तरह के मरीज आते हैं। यहाँ पर ही बहुत बनी जाती हैं, जिन पे जो होता है साया वगैरह सब यहाँ ठीक हो जाता है। साया किस तरह का जिन जिन्नात शेख साहब बैमत अहमद भूत प्रेत जो भी होता है सब यहाँ ठीक हो जाते हैं। उनकी किस तरह से यहाँ पर हाजिरी लगती है। इनका 5 जुमरात हाजिरी होता है। जुमरात 5 जुमरात हाजिरी होता है। 5 जुमरात में वो सफ़ा हो जाते हैं 40 दिन में। तो यहाँ पर आने के बाद कितना भी काला जादू हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन जिना तला बला यहाँ पर खुल जाता है। जी हाँ, 40 दिन के अंदर में वो सफ़ा होकर खुल जाते हैं। तो मतलब उसका इलाज खादिम साहब करते हैं, कैसे इलाज कैसे होता है। जी, खादिमे करते हैं। बस बाबा यहाँ से पानी आँख सफ़ा दिया जाता है पढ़ के, वही 1 हफ्ता पीते हैं और फिर हफ्ते के हफ्ते पानी को बदल के फिर दूसरा पानी दिया जाता है। अगर इस कच्ची मजार शरीफ जो मखदूम साहब की मजार है जी, यहाँ पर लोगों को आना हो जी, और जो दूर दराज के जो आपके इलाके के नहीं, कोई बम्बई से आता है, कोई कलकत्ता से आता जी, है, जी, तो कैसे आ सकते हैं जरा आप बताइए पता। जैसे यहाँ बंका घाट स्टेशन है,
बोलिए कच्ची दरगाह बंका घाट स्टेशन उतरना है। अब बगल में है रोड के यहाँ चलाइए, जितना रोड से आप आए हैं इधर उतना ही आप वहाँ चले जाइए। ये मखदूम साहब की मज़ार कितनी साल पुरानी है? 850 बरस। 850 साल हो गए आपकी मज़ार कच्ची है। जी। और दूसरा ये गंगा नदी वाला क्या वाकया जरा बता ये जो है ना, ये ग्वालिन है, ग्वालिन मैया ये मज़ार जी। ये दही वाली यादव की पत्नी हुई, जिनका दहिया खत्मे नहीं हुआ, अब बिकते चला गया और बहुत रात हो गया, पैसा भी बहुत काफ़ी और दहिया जस का तस रह गया। उसके बाद ये रोने लगी कि अब उस पार हम कैसे जाएं, मेरा तो जहाज छूट गया। तो वही बाबा इनको मिल गए। अब बाबा गंगा को बोली, गंगा 2 पार्ट में हट के सूख गए और वही दरिया पार करवा दिए बाबा फिर लौट के चले आए। मतलब अल्लाह के वलियों की दुआओं में इतनी करामात है, इतनी वो है कि बाबा ने हुक्म दिया तो गंगा बीच में से रास्ता दे दी, सूख गई। जी जी है ना, मतलब पानी सूख गया, रास्ता दे दिया। जी जी। और फिर बाद में वो उसके जाने के बाद, इनके पार होने के बाद फिर से पानी बराबर आ गया। उसके बाद वहाँ मारपीट किया है, हर चीज़ हुआ। उसके बाद जलाने गया तो जला नहीं। किसको जलाने गए? ये ग्वालिन मैया को, ये यादव की पत्नी हुई, हाँ। तो इनको जलाने गए तो जला नहीं लहास। मतलब जब ये दुनिया से चली गई, रुखसत हो गई जी, तो इनको जलाने के लिए लेके गए, जैसा उनका धर्म में होता है। जी जी। तो फिर वो जल नहीं रही। जल नहीं रही। इन सब बाकिया बता के इन्होंने बोले कि अगर बाकिया बताएंगे, अगर हम मर जाएंगे तो हमको बाबा के गोरथारी में दफन कर देना है। तो जला नहीं और इसीलिए यहाँ दफन हुआ। तो मतलब ये मजार भी लगभग 850 साल पुराना नहीं, और कम का है इनका। फिर भी कितना साल पुरानी होगी? इनका कम से कम तो 500 साल। 500 साल। हाँ। और कुछ बताना चाहेंगे आवाम को, क्या जानकारी देना चाहेंगे? बस इसी तरह से बाबा के दरबार में अब मन्नत मानने के लिए धागा उगा बांधा जाता है, चिराग बत्ती जलता है, रोशनी होता है, शाम का शाम रोशनी होता है। जैसा कि गंगा नदी के बाजू में है जी। गंगा नदी का पानी इस पर आता है या कभी नहीं। कितनी भी बाढ़ आ जाए? कितनों बार हो जाएगा, दुनिया का ताकत भी लग जाएगा हाँ। तो कभी भी बाबा का चौखट चूम ही के वो जाएंगे। हाँ, मतलब बाबा के चौखट को सलामी देते हुए वो चले वो जाएंगे। चले जाएंगे जी। और किसी को यहाँ पर आसपास तकलीफ नहीं होती? कुछ नहीं। मतलब ये भी माना जाए कि बाबा के करम से, गंगा मैया के प्रकोप से भी लोग बचे रहते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग। जी हाँ।